भाई साहब है स्टेबिलिटी का कोई जवाब, ये देखे हाथ से चल रही है 110 की स्पीड। भाई साहब इतनी ऐसे चलती है ये। यार प्लेटफॉर्म इतना लाजवाब है ना कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से भी ये कमाल चलती है। ओए होए 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 भाई साहब, ये गाड़ी नहीं है भैया, तौबा है ये तौबा। एसयूवी सेगमेंट के अंदर आज जिस गाड़ी को हम लेके आए हैं भाई, ये है असली बवाल, जिसपे ठप्पा तो देसी लगा हुआ है लेकिन माल सारा विदेशी लगा हुआ है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो भाई साहब आज की वीडियो में हम एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो कि लो स्पीड पे भी बढ़िया चलती है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हाईवे पे जाते हो, लंबे रूट्स पे जाते हो, 120 130 ट्रिपल डिजिट्स चलाते हो तो ये गाड़ी पूरा सपोर्ट देगी, माइलेज भी देगी। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज देखो, आज की डेट में जितनी गाड़ियां आ रही हैं सबके सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। कंपनी सस्पेंशन को जानबूझ के ओवर सॉफ्ट ट्यून करती है कि आपको सिटी में जब आप टेस्ट ड्राइव लो आपको कंफर्ट फील हो, लेकिन सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से क्या होता है, जब आप गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो या गाड़ी जब स्पीड पकड़ती है, पिकअप लेती है, तो वो इतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाती है, गाड़ी ऐसे ऐसे होने लगती है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा की हैरियर गाड़ी के बारे में। भाई साहब पूरा इस गाड़ी को नाप लिया है, पूरा इस गाड़ी के धागे खोल के नींबू निचोड़ दिया भाई साहब। लेकिन भैया टाटा एक ऐसी कंपनी है ना, ये सिर्फ ना गंदी बेच रही है, सिर्फ गलती से एक प्रोडक्ट अच्छा आ गया इनके पास, हैरियर। और दोस्तों ये जो गाड़ी है हमने सिटी के अंदर लॉन्ग रूट के ऊपर हर लिहाज से हमने ट्रिपल डिजिट करके भी टेस्ट कर ली है, बिकॉज इसका ताजा ताजा पेट्रोल इंजन भी आया है। तो आज इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन भी होगा कि ये जो डीजल गाड़ी का हम रिव्यू लेके आए हैं ये किस बायर के लिए, किसको लेनी चाहिए, इसमें क्या खूबियां और क्या बुराइयां हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, रीसेल है या नहीं है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेनी है या नहीं है, क्या क्रेटा वाले कस्टमर को भी जंप करके ये लेनी चाहिए, क्या 7XO वाले को वो छोड़ के ये लेनी चाहिए, सारी बात। क्रेटा के टॉप मॉडल के रेट में इसके मिड वेरिएंट आ जाते हैं ऑटोमेटिक में, जिसमें लगभग सारे फीचर्स आ जाते हैं। अगर हम इसके एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की बात करें तो सब आता है। सारी बातें करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन। लेकिन मेरे भाई उससे पहले यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी भी जितने बंदे देख रहे हैं उनमें से आधों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अपने आप से पूछो, जाके देखो कि मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ ना तो भाई हमारी इस ईमानदारी के साथ ये धोखा हो रहा है। बिल्कुल, चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा देना, नहीं तो वीडियो आएंगे अब धड़ाधड़ और मिस हो जाएंगे। आपसे बाप बेटे की जोड़ी आती है और काम की बात बता जाती है। बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देख लो इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू। इतने बड़े साइज की गाड़ी महसूस ही नहीं होती है कि ये इतना बड़े साइज की गाड़ी चला रहे हैं। स्टीयरिंग पे ना लैग वैग कैसा लग रहा है? लैग नहीं है। इस इंजन में भी लैग आ जाए ये सबसे बड़ी इसी में चलता है। हाँ, मतलब कोई फियर फैक्टर नहीं है, तभी फियरलेस है अरे यार अभी लोग पेट्रोल ले जा रहे हैं, इसका मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। इतने इंजन बढ़िया को छोड़ के डीजल ये डर कि दिल्ली में जी 10 साल रूल है, ये डीपी ऐसा चल सकता है जो है पेट्रोल इंजन कभी भी। ये तो है कमाल का ग्रंट है। और क्या इसकी हैंडलिंग है यार गाड़ी की, कोई तोड़ी नहीं है। कोई XUV 700 कोई गाड़ी नहीं चल सकती है ऐसी। 7XO कोई भी। देख ले 100+ चल रही है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा स्टीयरिंग। बॉडी रोल काफी कंट्रोल्ड है। वाह, क्या बात है भाई साहब, ग्लाइड कर रही है गाड़ी, ग्लाइड। कंट्रोल अच्छा है। ब्रेक
ब्रेक्स भी बड़ी प्रिसाइजली काम कर रही है। वाह, अपने साइज के अकॉर्डिंग ना ये सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है भाई। हाँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी ना ऐसी चलती नहीं है जो साइज में बड़ी होती है। ये देखो, पावर की कोई कमी नहीं है गाड़ी में। उसका मोड चेंज करके देखते हैं। कर ले, स्पोर्ट्स मोड डाल ले। स्पोर्ट मोड डल गया और थ्रोटल रिस्पांस और बढ़िया हो गया। और थोड़ी पंची फील हो रही है। ये देख ले 114 पे चल रही है, 115। यार प्लेटफॉर्म इतना लाजवाब है ना कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से भी ये कमाल चलती है। ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। ये देख कंट्रोल, ऊपर से इंजन और गियर बॉक्स की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। डीजल है, डीजल का कोई मुकाबला नहीं कर सकती पेट्रोल का। ना कोई मिलावट है। हाँ, सिटी मोड है। अरे कमी नहीं है, सिटी हो से हाईवे हो, करंट पे ही है इंजन। ये देख ले, एक हाथ से चल रही है, स्पीड पे भी है, जगह ढूंढ रही है। ये देख, मतलब मजा आ रहा चला के। मैं कह रहा हूँ इश्क आ रहा, मजा नहीं। ये नहीं समझती है किसी को रोड पे कुछ भी। वो देखो, ब्रेक कैसी लग रही है इसकी? ब्रेक्स बहुत अच्छी, बहुत ही लाजवाब। ये देख, भाई साहब इतनी ऐसे चलती है ये कोई जवाब ही नहीं है। इस स्पीड पे आप चला लो कोई भी सेगमेंट की गाड़ी है, वो उसमें झूला आने लग जाता है। ये एकदम प्लांटेड चल रही है। हाँ, प्लांटेड चल रही है ये गाड़ी। ये देख, ऊपर से सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया ट्यून हुआ है। मतलब हाई स्पीड पे भी चलाओगे तो आपको कहीं फियर नहीं आता। हाँ, स्टिफ है थोड़े। हाँ, तेरी भाई साहब, करंट। सिर्फ ये पता लग रहा है कि कोई बड़े साइज के पीछे से गाड़ी जब ऐसे गड्ढे गुड्ढे आते हैं तो महसूस हो रहा है कि चल रही है। अदरवाइज हैंडलिंग इतनी जबरदस्त है इसकी, जैसे आप हैचबैक चला रहे हो। जैसे कैसे चल रही है। ओए ये देख, है जलवा कोई। भाई साहब, कंट्रोल देख, 4 डिस्क ब्रेक का, क्या ये बात है। पावर फील साइड में बैठ के भी फील हो रहा है कि लाइक 90 पे भी खींची है ना अपने, वो फील हो रहा है। पावर खत्म नहीं हो रही है, मतलब अगर आप स्पीड भी ले रहे हो तो ऐसा एक कहीं तो नहीं है 2 लीटर इंजन, ऊपर से बीएचपी बहुत है, 170 बीएचपी। हाँ, कह रहा हूँ दिल कर रहा है बंदा चलाता ही जाए। क्या ही बात है भाई, सब फुद्दू बंदा खरीद रहा सिर्फ पेट्रोल इसकी जो है। सच बता रहा हूँ तेरे को, मैं इतनी भारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन का कोई सेंस ही नहीं बनती है। तेरी तो अब आया ना जिंदगी का स्वाद। ये देख, गियर बॉक्स के साथ जो कैलिब्रेशन है ना इसकी, बढ़िया, बहुत अच्छा ट्यून हो रखा है वो। हाँ, ये देख यार, कोई कह सकता है इस साइज की गाड़ी चल रही है ये। मतलब इतनी बड़ी एसयूवी गाड़ी। सफारी नहीं चलती है ऐसी जैसी ये चलती है। इसके नाम पे मत जाना, इसके ब्रांड पे मत जाना। अब ये यहाँ पे हाथ रख लो लोगों पे। यहाँ पे रख लेना, ये ऐसा लग रहा है कि रेंज रोवर टाइप की गाड़ी चल रही है। 114 पंजा मजा जहाँ आ पे रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। सीधा ना यहाँ से। ये तो पेट्रोल टर्बो की तरह उड़ रही है। यार टर्बो तो है ही ना इसमें, CDI तो है ही है ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, बीएचपी भी ज्यादा है ना, बड़ा इंजन है, 170 बीएचपी है। और स्पोर्ट्स मोड पे तो कहता कि मुझे हाथ ही मत लगाओ।
एक 4 व्हील ड्राइव दे देते ना अगर ये, जैसे ईवी में आती है क्वाड व्हील ड्राइव। ये देखो भाई साहब, है स्टेबिलिटी का कोई जवाब। ये देखे एक हाथ से चल रही है 110 की स्पीड। इस ये टाइप ब्रेक की लिया मैंने, ये देख ले, हाथ ऐसे रखा हुआ जरा सा है। मतलब इसमें बैठ के ना लग रही हैं सारी गाड़ियां ना बोनी बोनी सी हैं ये जितनी भी हैं। हाँ, और ड्राइव में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, थोड़े सस्पेंशन स्टिफ है सस्पेंशन, तभी तो ऐसी चल रही है। अगर सस्पेंशन स्टिफ ना हो तो ये झूले ना लेने लग जाएगी। लाजवाब ब्रेक कंट्रोल। ब्रेक कंट्रोल तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इंडियन ब्रांड तो क्या, दूसरे ही फॉरेन ब्रांड चला के भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। हुंडई वगैरह में ब्रेकिंग का जो इसमें आ रहा है बहुत ही कमाल का। ये लग ही नहीं रहा इतनी बड़ी ऐसी गाड़ी चल रही है। वाह भाई, थोड़ी विंड नॉइस आती है थोड़ी सी 100 के आसपास जो है ना, वो इस वजह से आ रही है। हाँ ये रेन वाइजर्स की वजह से है। ये लोग लगवा लेते हैं लेकिन ये एरोडायनामिक्स खराब करते हैं हाई स्पीड पे। वाह, ये 7XO सेगमेंट की गाड़ी है भाई साहब। ये तो चलती है ना एंट्री सेगमेंट लगी रही गाड़ी की तरह। इसको चला के कोई कह नहीं सकता स्कॉर्पियो एन और 7XO के दाम पे आती है ये गाड़ी। बस ये हटा दो ऐसे। वाह, एक मेरे को सवाल पूछना है आपसे। हाँ बोल। ये वही ब्रांड है जिससे सियारा बनाई है? ये फील नहीं होता टाटा का प्रोडक्ट है, और है भी नहीं टाटा का। वेरी नाइस। भाई साहब इसे कहते हैं तालमेल, इंजन और गियरबॉक्स का और प्लेटफॉर्म के साथ। हाँ, बहुत प्लांटेड है गाड़ी, मतलब मैच्योर ड्राइव क्वालिटी है, अपने मतलब वाली गाड़ी है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको चकाचौंध चाहिए कि रिश्तेदार को दिखाने के लिए गाड़ी लेनी है 3 स्क्रीन वाली। ये चलाने वाली गाड़ी है। ये देखो क्या चल रही है, एक हाथ रखा हुआ है, कोई फियर नहीं आ रहा। 700 को आप स्पीड पे चला के देख लो कैसे झूले मारती है वो। ये बहुत ऐसे करके चल रही है, सड़क को ऐसे पकड़ के चल रही है जैसे आयरन मैन होता है। बहुत प्लांटेड फील है अपनी गाड़ी की। अपना तो दिल खुश हो जाता है ऐसी गाड़ियाँ चला के। और अगर इसको दोनों हाथ से मैं चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऑडी वगैरह की गाड़ी चल रही है इतनी। ओए भाई साहब, ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता सड़क को, मज़ा आ गया। स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया। गुंडा गाड़ी है ये। गुंडा गाड़ी है, गुंडा कर दी इसको पीछे। अभी तो इसमें पावर डीजल डलवाया हो बंदे ने, टर्बोजेट है। तो दोस्तों अभी आपने देखा टाटा हैरियर डीजल का ऑटोमेटिक का ड्राइव रिव्यू, डीजल ऑटोमेटिक। तो भाई देखो, इससे पहले हम वीडियो में आगे चलें दोस्तों, मैं एक बात सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो भाई, कोई भी गाड़ी बुरी नहीं है, सारी गाड़ी अलग अलग टाइप के ऑडियंस के हिसाब से बनी गई है। अगर आप अपने हिसाब से गाड़ी डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी गाड़ियां हैं, इतने ऑप्शंस हैं, छोटी गाड़ी भी आ जाती है, बड़ी गाड़ी भी आ जाती है एक ही रेट पे, इतने एक ही गाड़ी में अलग अलग इंजन हैं। लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि गलत डिसीजन हो जाता है, कार मेकिंग का, कार बाइंग का गलत डिसीजन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप किसी गाड़ी में कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो भाई ये नीचे नंबर बना आ रहा है। दोस्त यार रिश्तेदार से पूछने से गाड़ी सेलेक्ट नहीं होती है। दोस्त यार रिश्तेदार आपको वो गाड़ी बताएगा जो उसको खुद को पसंद होगी। हम आपके वो दोस्त हैं जो आपको आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से गाड़ी आपको बताएंगे। तो ये नीचे नंबर बना आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करके हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ सकते हो रिगार्डिंग योर कार बाइंग डिसीजन। हम तक मेरे दोस्त अगर आप आ गए तो आपको गलत गाड़ी नहीं मिल सकती। हैरियर लेनी है, एक्सयूवी लेनी है, क्रेटा लेनी है, सेल्टॉस लेनी है, नेक्सॉन लेनी है, ईवी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है, हर सेगमेंट का समाधान जो है हमारे पास है। हजारों लोग हमारे से बात करके फायदा उठा चुके हैं।
डिसीजन आपका गलत नहीं होने देंगे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो नंबर आ रहा है आपके पास अपने आप ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाएगा, कॉल बुक करवाओ और फोन लाइन पे जुड़ो। दोस्तों हम आपको ऐसे समझाएंगे जैसा आपका एक खुद का फैमिली मेंबर होता है। और अगर आप किसी गाड़ी की पीडीआई यानी जांच पड़ताल करवाना चाहो और हमसे करवाना चाहो तो उसके लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज जो है कर सकते हैं। हम तक पहुंचना बहुत आसान है। इस नंबर पे मैसेज करो, पेड कॉल स्लॉट बुक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो रिगार्डिंग योर कार बाइंग डिसीजन। अब चलते हैं इस गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब लगभग 3 साल इस गाड़ी को अभी हुए नहीं है, इस साल 3 साल हो जाएंगे। 2026 के हिसाब से कैसी लग रही है ये गाड़ी? अपडेटेड लग रही है भाई देखो, ये गाड़ी जो है इसकी अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो हैरियर जब से आई है, इवन जो प्री फेसलिफ्ट वाली थी जिसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, प्री फेसलिफ्ट वाली हैरियर भी जो है लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके जो लुक्स हैं उस पे जनता मरती थी, कायम थी। ये जो ब्लैक में लगती है, जो ये व्हाइट में लगती है, इट लुक्स वेरी ह्यूमंगस गाड़ी लगती है, बहुत बल्कि रोड प्रेजेंस इसकी आती है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की ड्राइव की बात करें तो भाई मजा आया चला के, वो आपको वीडियो में भी बातें हमारी सुन के समझ आ चुका होगा। तो इस गाड़ी के सबसे पहले पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, उसके बाद नेगेटिव्स पे आएंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि किस बायर को ये गाड़ी लेनी है। क्योंकि जब आप एसयूवी सेगमेंट के अंदर गाड़ियां ढूंढ रहे होते हो, 7XO, हैरियर, सफारी, सारी गाड़ियों में सर्च कर रहे होते हो, तो नेक टू नेक कंपटीशन हो जाता है गाड़ियों का। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव से। तो पहला पॉजिटिव है इसकी चेसी, जो JLR की चेसी यानी कि लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म इसके अंदर फिट हुआ, उस वजह से जो ये चिपक के चलती है भाई। बिल्कुल 235 प्रोफाइल इसके अंदर टायर का डला हुआ है, जो रोड को बहुत ही पकड़ के चलता है। मतलब अच्छी खासी गाड़ी की स्टेबिलिटी है और ड्राइव क्वालिटी, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग एन एक्सपेंसिव कार। जैसे लोगों को मिथ रहता है ना, टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी है, इस गाड़ी में इंडियन फील नहीं है। ये टाटा की है ही नहीं। इसमें सिर्फ लोहा और लोगो टाटा का है। इसको पुरानी वाली सफारी मत समझ लेना, जो सफारी स्टॉर्म आती थी, जो हेक्सा आती थी, वो थी टाटा की अपनी गाड़ी। लेकिन हैरियर इज नॉट अ टाटा प्रोडक्ट, ये आप मान लो कि असेंबल्ड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अच्छी खासी इसकी ड्राइव क्वालिटी है। इंजन जो है फिएट सोर्स इंजन जो है, डीजल इंजन नॉट पेट्रोल, डीजल इंजन बहुत ही बढ़िया पावर जनरेट करता है। पेट्रोल इनका इन हाउस इंजन है। डीजल इंजन जो फिएट सोर्स है वो बहुत ही अच्छी पावर जनरेट करता है, बहुत बढ़िया लो एंड टॉर्क देता है। साथ में जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लाजवाब फील होता है। लो स्पीड पे भी बहुता कोई लैग नहीं आता और हाई स्पीड पे पिकअप गाड़ी लाजवाब तरीके से लेती है। कहीं पे भी आपको ये महसूस नहीं होता, थोड़ा सा म्यूजिक लगा लो कि भाई डीजल गाड़ी भी चला रहे हो। और मैं एक बात बोलूंगा कि ये जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट था, डीजल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग हो रखी है आपस में। मतलब ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर है, कि इसी गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि इंजन इसमें फिएट का है, जीप कंपस वाला, लेकिन जो गियर बॉक्स है इसमें वो जीप कंपस वाला नहीं है। जीप कंपस में 9 स्पीड आता है, इसमें गियर बॉक्स अलग है हुंडई का। तो वो जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और जो इंजन की ट्यूनिंग आपको सड़क पे बिछती हुई दिखेगी ना, वो बहुत ही खूब है। मतलब ड्राइविंग में बहुत ही आपको एक एंगेजिंग ड्राइविंग के अंदर 100 में से 85 नंबर ही है, 100 में से 85 नंबर लेके पास होती है। 15 क्यों कटते हैं वो आगे आपको समझ आएंगे। बिल्कुल। सस्पेंशन सेटअप ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा सॉफ्ट, एक अच्छी राइड क्वालिटी के लिए ट्यून किया गया। भाई मजा आया इसको चला के बिल्कुल। अगला इसका पॉजिटिव दोस्तों कि 5 लोग इसके अंदर बहुत इजीली कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। ये बात तो है। सीट का कंफर्ट भी अच्छा खासा मिलता है इसके अंदर। और एक मैं इसमें पॉजिटिव और बताना चाहूंगा, जो काफी लोग कंसल्टेंसी में भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 7XO चलाई है, उसका स्टीयरिंग ना बहुत ज्यादा लाइट था, हैरियर का कैसा है? देखो दोस्तों, लाइट इसका भी है, लेकिन 7XO के कंपैरिजन में इतना भी लाइट नहीं है कि आप बोलो कि उंगलियों से घूम रहा है। एक बैलेंस प्रोडक्ट मेरे को लगा ये, कि मतलब जैसे पुरानी हैरियर में हाइड्रोलिक आता था, इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, जिस वजह से इसका स्टीयरिंग फीडबैक नॉर्मल ड्राइव में अगर आप नॉर्मली चला रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। कहीं से आपको ये नहीं फील होगा कि भाई बहुत ही हल्का है।
स्पीड पे जाने पे वेट भी पकड़ रही है गाड़ी। ये बेसिकली दक्ष मुझे ऐसे फील होती है जैसे फोर्ड और जीप है ना, हाँ, उन दोनों का मिला जुला सा कम्बिनेशन सा नजर आता है इस गाड़ी मतलब के इस अंदर। तरह तो मैं बता दूं, इस गाड़ी को चला के कहीं से भी इंडियन फील नहीं आ रही थी। बिल्कुल ये फील हो रहा था कि एक अमेरिकन यूरोपियन प्रोडक्ट है। अगला दोस्तों इसका पॉजिटिव, इसकी गेंडे जैसी, जोटे जैसी बिल्ड क्वालिटी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। होए 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 भाई, पता चलता है कि किसी आप मजबूत चीज के अंदर बैठे बैठे हुए हो। आपको एक ना श्योरिटी लगने लग जाती है कि भाई कोई भी सिचुएशन होए, गाड़ी पहले अपने ऊपर लेके मुझे बचा देगी। ये इस गाड़ी की क्वालिटी है। वन ऑफ द सेफेस्ट कार अवेलेबल इन इंडिया। और मैं एक और बात बोलूंगा कि कुछ टाइम पहले हमने सियारा चलाई थी, और सियारा चलाकर ना, महाफुद्दू प्रोडक्ट। सियारा चलाकर टाटा पर से विश्वास उठ गया, मतलब गाड़ियों पर से विश्वास उठ गया। दोस्तों ये गाड़ी पहली बारी नहीं चलाई हमने, बहुत बारी चला चुके हैं। उसका पहले भी हमने ड्राइव रिव्यू दिया है। बिल्कुल लेकिन सही इस बात समय पेट्रोल आने के बाद लोगों में इतनी कंफ्यूजन थी कि भाई पेट्रोल लें या डीजल लें, लोग भाई पेट्रोल के पीछे भागने लग गए हैं। है। अगर पेट्रोल देना था 2 लीटर का होना चाहिए था। देखो हैरियर पेट्रोल में बुरी नहीं चलती, बिकॉज प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। हमने पेट्रोल में भी वो गाड़ी चलाई थी। अगर किसी को चलाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, नहीं चलाता है, वो कम चलती है, तो पेट्रोल भी ठीक ठाक चल जाती है। लेकिन भाई जिनको शबाब चाहिए ना, चलाने का शौक है ना, जो चाहते हैं ना कि उन इंजन पे लोड ना पड़े भाई, वो डीजल इंजन की तरफ जाना। बहुत बिकॉज अच्छी थी। पेट्रोल इंजन जो है छोटे इंजन से बड़ा काम लिया जा रहा है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करो। और गाड़ी बहुत भारी है। छोटा इंजन जब ज्यादा पावर जनरेट करेगा तो mileage- लॉन्ग टर्म में ना, तो पहले तो वो माइलेज नहीं देगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में उसके धागे खुल जाएंगे सारे इंजन के। बिल्कुल, और टाटा का इन हाउस इंजन है वो। और तीसरी चीज जो है, पेट्रोल के अंदर इतनी मिलावट आ रही है, कहीं पे 20% मिला हुआ इथेनॉल, कहीं 25 मिला हुआ, कहीं 18, कहीं पे 28। कोई रेशियो अभी जो है ना फिक्स सा नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप पे टेस्टिंग हो रही है तो अलग अलग किस्म का वो निकल रहा है। क्योंकि ये पीछे से मिक्स होके नहीं आ रहा पेट्रोल जो है, इथेनॉल जो है। और पेट्रोल इंजन, टर्बो इंजन में सबसे जल्दी इंजेक्टर फ्यूल पंप खराब होते हैं ड्यू टू फ्यूल। TGDI। और टाटा ये मशहूर है भाई, इनको रेक्टिफाई भी करनी नहीं आती हैं प्रॉब्लम्स जो है। बिल्कुल मतलब सही इनको बात ये है। भी नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम भाई क्यों है और कैसे है और उसको ठीक कैसे करना है। बदनाम है इस मामले में। इट इज अ गुड प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट। म्यूजिक सिस्टम भी इसका अच्छा खासा है। बहुत अगर अच्छा है, आप JBL टॉप का मॉडल्स आता है लेते हो तो अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम आता है। बड़ा सनरूफ है, एम्बिएंट लाइट बहुत अच्छी लगती है, बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। स्टेबिलिटी भाई साहब, गाड़ी होती है ट्रिपल डिजिट चलाने के लिए। गाड़ी कोई भी हो, वो कभी सिटी में चला के जज नहीं होती कि आपने आसपास चक्कर मार लिया जी, बाजार चले गए, ऐसे कामों के लिए स्कूटर होता है। गाड़ी का मतलब होता है हाईवे, हिल्स, ट्रिपल डिजिट की कितनी स्टेबल चल रही है, कितनी कंट्रोल में फील हो रही है। तो उस लिहाज से ये गाड़ी अपने दाम को जस्टिफाई करती है। लेकिन भाई खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के नेगेटिव्स की तरफ भैया, जो आपका डिसीजन मेकिंग बनाएगा कि लेनी है कि नहीं लेनी। सबसे बड़ा नेगेटिव टाटा खुद। सबसे बड़ा नेगेटिव है ये। भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन भाई उसकी सर्विस कौन करेगा? लोगों की समस्याएं कौन दूर करेगा? यारी दोस्ती डाल लूं क्या टाटा वालों से गाड़ी खरीद के मैं? हैं? सर्विस सेंटर में तो तभी यारी दोस्ती डलती है जब बार बार चक्कर लग रहे हो। बिल्कुल, यहाँ फिर नोट देने पड़ते हैं सर्विस सेंटर में। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज देखो, दीज कार्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड। चाहे मैं हैरियर की बात करूं या मैं 7XO के टॉप मॉडल्स की बात करूं। बिल्कुल। देखो टाटा का कौन सा प्रोडक्ट रिलायबल है कि आपने नेक्सॉन के नीचे के वेरिएंट ले लिया, बेस मॉडल ले लिया, प्योर प्लस ले लिया, ठीक है, या फिर आपने पंच के नीचे के वेरिएंट ले लिए, अल्ट्रॉस के ले लिए। लेकिन जो ऊपर की गाड़ियां हैं, आप एक चीज समझो भाई, जैसे जैसे फीचर बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। एक चूहा घुस गया ना तो क्रिएटिव वेरिएंट की सारी क्रिएटिविटी निकाल देगा वो। एक चूहा घुस गया ना तो एक 7 लग्जरी की सारी लग्जरी निकाल देगा वो। तो भाई साहब मेन चीज क्या होती है, जितने ज्यादा फीचर्स उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाड़ी हो जाती है। कल को अगर भगवान ना करे दिक्कत आती है तो ये इन लोगों से रेक्टिफाई नहीं होता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है टाटा महिंद्रा का। तो इसके लिए भाई सबसे पहले रिकमेंडेड है
प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि गाड़ी लेने से पहले जांच और पड़ताल कर लेना कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, डीलर ने कोई हरामखोरी तो नहीं कर रखी, इनके लॉन्डो ने गाड़ी पंजे दबा दबा के तो नहीं चला रखी जिस हिसाब से ये रेड मारते हैं गाड़ियों की। कि आप इतना मेक श्योर कर लो कि एटलीस्ट जब आप गाड़ी ले रहे हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गाड़ी ओके बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अब 2-3 साल बाद जाके उसमें कोई इश्यू आ रहा है तो वो भाई साहब टाटा की फिर जन्म जाती दिक्कत है कि लड़का जब बड़ा हुआ तो उसे शुगर बीपी हो गया। लेकिन भाई जब आप ले रहे हो वो तब सही होना चाहिए। टाटा के ये जो गाड़ी है हैरियर, इसके साथ ये है कि अगर इंजन इसका डे 1 पे ठीक है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ नहीं हुई है, तो गड़बड़ आती नहीं है इंजन के अंदर। दोस्तों ये गाड़ी हम पीडीआई करते हैं, काफी ज्यादा रिजेक्शन रेट है टाटा का। टाटा वाले तो कस्टमर को खुद कहते हैं कि सर आप पीडीआई करा लो, हाँ, कि बाद में हमारे सिर मत हो जाए, बाद में हमारे आप जो है कॉलर पकड़ोगे, आप पीडीआई करा के ले लो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। तो भाई ये दिक्कत इन गाड़ियों में है कि गाड़ी भले ही जो है लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर्विस होना ही टाटा के सर्विस सेंटर पे जाएगी, जीप पे नहीं जाएगी। जीप पे नहीं जाएगी, लैंड रोवर वाले सर्विस नहीं कर रहे। अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीछे से जो व्यू है ना, जो पीछे क्या विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम नजर आती है, IRVM से बहुत ही लिमिटेड नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हो, जो कि मैंने बोला अल्ट्रा वेरिएंट इसमें आया, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, उसमें शार्क फिन एंटीना पे भी कैमरा लगा दिया गया है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जिस वजह से आपको पीछे का व्यू जो है वो IRVM पे दिख जाएगा। तो इस वजह से विजिबिलिटी काफी हद तक बेटर हो जाती है। लेकिन हर बंदा 30 लाख रुपए का वेरिएंट नहीं लेगा। तीसरा इसका नेगेटिव कि कहीं ना कहीं टाटा ने औकात दिखा दी है इसके अंदर की फिट एंड फिनिश जो है भाई, वो ना पैनल गैप सही है और ना फिट एंड फिनिश अंदर का जो मटेरियल है वो ठीक तरीके से फिट हुआ होता है जो गाड़ी का जो है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, तभी बार बार कह रहे हैं चेक करके लेना गाड़ी जो है। अगला नेगेटिव इस गाड़ी में, जैसे एक मिनट अभी मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा था, अगर 3 लोग पीछे बैठ गए तो जो बंदा बीच में बैठेगा उसकी मुंडी आते ही आपको पीछे का जो व्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ड्राइवर को पीछे नहीं दिखाई देता। और अगली मैं जो बात कर रहा था नेगेटिव का, कि आज भी इस गाड़ी में भी जो है वो AC पैनल रेयर के लिए जो है वो साइड पर आते हैं। ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। जो भी गाड़ी है आज की डेट में, मैं कह रहा हूँ चाहे बलिनो ही क्यों ना हो गई हो, उसमें AC पैनल आपने देखा होगा आर्मरेस्ट के पीछे आते हैं। 7XO में भी वही आते हैं, अर्टिका वगैरह में तो छत पर आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर बीच में हो या ऊपर हो तो कूलिंग बहुत बढ़िया आती है। लेकिन हैरियर में क्या है, रेयर में AC जो है वो साइड में दे रखे हैं, जैसे XUV 500 में आया करते थे। तो उस वजह से क्या है, कैबिन जो है ठंडा होने में थोड़ी देर लगाता है। और भाई अगर आप गलती से इसका डार्क एडिशन ले लेते हो तो हिंदुस्तान जैसे गर्म मुल्क में, गर्मी वाले मुल्क में अगर ये गाड़ी गलती से धूप में खड़ी हो गई ना तो इस गाड़ी में बैठा नहीं जाएगा। डार्क कलर कोशिश करो, देखो दोस्तों अच्छा जरूर लगता है डार्क कलर लेकिन कोशिश करो अवॉइड कर दो। बिल्कुल। बाकी ड्राइव क्वालिटी के अंदर जो मुझे एक चीज और लगी कि जो ब्रेक्स है ना गाड़ी की, वो हाई स्पीड पे बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर आप सिटी स्पीड पे लगाते हो तो थोड़ा सा डिले फील होता है, जो कि पिछले रिव्यू में भी महसूस किया था। बिल्कुल। और एक चीज और है दोस्तों, हैरियर अगर आप मैनुअल के अंदर लेते हो, हैरियर सफारी की भी बात करेंगे कंक्लूजन में, हैरियर सफारी अगर आप मैनुअल के अंदर लेते हो तो भाई कोशिश करना मत ही लेना। उसका रीजन क्या है कि एक तो नी रूम नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मैनुअल का मतलब है आपका लेफ्ट पैर हमेशा वर्किंग पे रहेगा फॉर द क्लच एंड लेफ्ट पैर की मूवमेंट के लिए लेग रूम। ये टाटा की हर गाड़ी में दिक्कत है। इनकी पंच का रिव्यू देख लो आप, जो हमने करा था, इनकी पंच हो गई, अल्ट्रा हो गई, सारी गाड़ियां, इनकी सियारा हो गई, हैरियर हो गई, सफारी हो गई, इनकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि लेफ्ट पैर के लिए जगह नहीं बचती है दोस्तों। बाकी ड्राइव क्वालिटी के अंदर कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, जबरदस्ती कोई नेगेटिव हम नहीं निकालना चाहते क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही पॉलिश्ड है। ये एक मैं बात इसलिए भी बोल रहा हूँ मैनुअल के लिए, एक तो क्लच बहुत हार्ड है इनका। ये लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है व्हेनेवर दे आर बाइंग अ मैनुअल कार कि क्लच कैसा है, क्लच का बताइए आप, क्लच कैसा है। क्लच इसका हार्ड है। 7XO की हम बात करें या जो और गाड़ियां आती है MG हेक्टर वगैरह इस सेगमेंट की, उनके क्लच हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, लेकिन इसका क्लच काफी टाइट फील होता है। एंड आप एक चीज देखो, जो गाड़ी का डे 1 पे क्लच हार्ड है वो 3-4 साल बाद क्या और ज्यादा हार्ड हो जाएगा वो। तो ये दिक्कत है इस गाड़ी में। तो यानी कि जिनके कद लंबे हैं वो इसका मैनुअल वेरिएंट अवॉइड कर दें, गो फॉर ऑटोमेटिक, गो विद ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑटोमेटिक की ट्यूनिंग भी अच्छी है, चलाने में भी अच्छा, रिलायबल गियर बॉक्स है, कोई खासी प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि हु शुड बाय। क्या 2026 में 2023 की गाड़ी सेंस बनाती है या नहीं बनाती है? एक नेगेटिव रह गया
वो भी बात कर लेते हैं कि बड़े लोगों के फोन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि भाई पेंट में इनके जंग बहुत जल्दी लग जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई मेंटेन खुद से करो, अदरवाइज लगता तो है, दिक्कत है टाटा में मोटी ये। चमड़ी लगा रखी है, उस पे पेंट अच्छे से टिकता नहीं है और जंग जल्दी लगता है, तो केयर करना गाड़ी की। टाटा हैरियर में जैसे कि हमने बोला सिर्फ लोहा टाटा का है और उस लोहे पे जंग लग जाता है। सो यू हैव टू मेंटेन योर कार बाय योरसेल्फ। मेंटेन कैसे करना है कि जब बारिश होती है, यार टाटा वाले ऐसा ना करें कि किसी और को ठेका दे दें सर्विस के लिए, किसी इंटरनेशनल ब्रांड को इस गाड़ी की सर्विस के लिए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा है ना। दोस्तों देखो मेंटेन का क्या करना है, जब बारिश होती है तो गाड़ी को खड़ी मत रखो 3-4 दिन, उसको बारिश के बाद एक राउंड लगा लो कि जितना पानी अंदर है वो सरक के बाहर आ जाए। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, हाउ टू मेंटेन योर कार एट होम, सिंपल टिप्स के साथ वीडियो आएगी। लेकिन हाँ, रस्टिंग की प्रॉब्लम टाटा की गाड़ियों में हर गाड़ी में लेकिन चक्कर क्या है दोस्तों, इन नेगेटिव्स के साथ इस गाड़ी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले तो ये गाड़ी डीजल के अंदर फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होती है। ये गाड़ी बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, इस चीज के लिए टाटा को थम्स अप है, चाहे किसी से भी बनवाई है इन्होंने गाड़ी, भाई काम बढ़िया किया है टाटा तूने। सही बात है, पैसा इतना है इनके पास, हाँ, जिस मर्जी से कुछ भी बनवा सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बनवाया लेकिन हाईलाइट नहीं कर पाए। अब इनके पास पेट्रोल आ गया और लोग पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आप 10 साल के रूल से परेशान हो कि गाड़ी भाई मैं तो चलाता ही नहीं हूँ, मेरी गाड़ी तो भाई डीजल में डीपीएफ इशू आ जाएगा है, तो आप पेट्रोल ले सकते हो। अगर आपकी 100-200 किलोमीटर चलनी है और हैरियर महीने की 100-200 किलोमीटर चलनी है महीने की, तो ले सकते हो भाई पेट्रोल। और दोस्तों आप एक चीज समझो, ये जो बात हम हैरियर के लिए बोल रहे हैं ना, ये 7XO पेट्रोल पे भी लागू होती है, ये हर पेट्रोल गाड़ी पे लागू होती है जो बड़ी साइज की है। क्योंकि पेट्रोल छोटी गाड़ियों में तो फिर मर के माइलेज दे देता है, लेकिन जब गाड़ी इतनी भारी होती है, हैरियर, सफारी, 7XO, हेक्टर, तो माइलेज जो है वो मर जाती है गाड़ी की। अब बात कर लें दोस्तों इसकी माइलेज की डीजल के अंदर, तो 10 के आसपास, यानी कि डबल डिजिट जो है ये आपको सिटी में भी निकाल देगी, और हाईवे पे 15-16 माइलेज बहुत इजीली ये आपको निकाल के देगी डीजल इंजन के साथ। पावर की पावर, मजे का मजा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। भाई देखो, ये गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए, मैं साफ सीधे शब्दों में आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। ये गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको एक फैमिली एसयूवी चाहिए, जिनको बच्चों का भी स्पेस देखना है, फैमिली का भी कंफर्ट देखना है, लेकिन उनके अंदर का ड्राइवर ना मरा नहीं है अभी, जिनको चलाने का भी मजा चाहिए, स्वाद चाहिए कि फैमिली भाई अपना खुश रहे बैठ के और मैं चलाकर खुश रहूं, तो ये गाड़ी जो आपको प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और जो ड्राइविंग प्लेजर देती है ना, अपने साइज और अपने प्राइस के मुताबिक वो बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज ये बात सच है कि ये अपनी सेगमेंट की सारी गाड़ियों से 2 एज ऊपर चलती है, चाहे वो जीप कंपास भी क्यों ना हो गई हो। जीप कंपास का ऑटोमेटिक इतना अच्छा नहीं चलता, जीप कंपास इज गुड इन मैनुअल, लेकिन ऑटोमेटिक में उसमें बहुत लैग है 9 स्पीड में। ये 6 स्पीड ऐसे उड़ता है कि भाई साहब जैसे मतलब वरदान हो। ये 7XO से भी ये 2 एज ऊपर चलता है, ये मतलब इट इज बेस्ट टू ड्राइव इन इट। ये आपका अगला क्वेश्चन होता है कि 7XO के कंपैरिजन में कैसी है। 7XO टक में बहुत अच्छी है गाड़ी, बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राइव क्वालिटी की बात करो, स्टेबिलिटी की बात करो, राइड क्वालिटी, प्रॉपर डायनामिक्स की बात करो, तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट कार है अपने प्राइस के अंदर। आपकी फैमिली शायद हेक्टर या फिर 7XO में बैठ के ज्यादा खुश होगी, बिकॉज वो प्रीमियम बहुत दिखती है, 3 स्क्रीन, आपका बेटा खुश हो जाएगा, यूट्यूब चल रही है, लेकिन चला के सबसे ज्यादा आप खुद खुश होने वाले हो इस गाड़ी को। अगर आप एसयूवी सेगमेंट में कंपेयर कर रहे हो गाड़ियों को, तो इसको जरूर एक बार चला के देख लेना। डीजल की बात कर रहे हैं भाई, पेट्रोल की तरफ मत जाना, छेद कर देगी जेब में, बाद में पछताओगे। और अगर हम बात करें सफारी की बात करें, देखो भाई सफारी हैरियर सेम है, लेकिन व्हील बेस लंबा होने की वजह से हैरियर के प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके 7 सीटर बनाया गया है, उस वजह से सफारी भी अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर आपका 7 सीटर या 6 सीटर का यूज नहीं है तो आप हैरियर की तरफ जाना, बिकॉज हैरियर सफारी से ज्यादा पंची फील होती है और चलने में ज्यादा अच्छी है। जब आप 70-80 की स्पीड पे स्टीयरिंग घुमाओगे
तो सफारी में बॉडी रोल आएगा लेकिन हैरियर में नहीं आएगा। तो ड्राइव क्वालिटी में हैरियर जो है एक एज सफारी से भी ऊपर है। बिल्कुल। पावर डिलीवरी भी इतनी फील नहीं होती सफारी में जितनी हैरियर में होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कौन से वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। भाई अगर आपको इसकी शक्ल ही पसंद आ रही है और डीजल इंजन ही लेना ना, तो इसका बेस वेरिएंट भी उठाया जा सकता है 15-16 लाख रुपए का। 16 से 17 लाख रुपए में ये ऑल इंडिया ये जो है ऑन रोड जो है मिल जाता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आपको प्रेजेंस चाहिए, ड्राइव क्वालिटी चाहिए और लेनी ही मैनुअल है तो ये वेरिएंट लिया जा सकता है। 16 लाख रुपए में कोई बुराई नहीं है। 2 लीटर का डीजल इंजन, JLR का प्लेटफॉर्म, ऐसी राइड क्वालिटी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगले वेरिएंट इसके एडवेंचर एक्स प्लस जो है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। मैनुअल के अंदर भी और ऑटोमेटिक में भी लिए जा सकते हैं। और अगर भैया आपको चाहिए टॉप मॉडल ना, तो इसके अल्ट्रा वेरिएंट ले लेना, वो रेड कलर के इंटीरियर वाला। भाई साहब जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। बॉडी BMW फेल हो जाती है अंदर से गाड़ी। और हमने कंसल्टेंसी में कितने ऐसे भी लोग देखे हैं जो टिगवान वगैरह लेते लेते जिन्होंने जो है हैरियर ले ली कि हमारा 15 लाख रुपया बच गया। देखो दोस्तों, ऐसी राइड क्वालिटी ये प्रोवाइड नहीं करती जैसी कोडियक करती है। तो एक अलग खेल है, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से भैया कीड़ा शांत कर देगी ये आपका। 28-29 लाख रुपए में चलने में सबसे बेहतरीन गाड़ी है। इससे ऊपर सिर्फ एक ही गाड़ी है जो अच्छी चलती है, वो है जीप मेरिडियन और जीप कंपास, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। हाँ, लेकिन ऑटोमेटिक में उसमें भी लैग बहुत आता है। बिल्कुल। मैनुअल में वो बहुत अच्छी चलती है। अगर आपको मैनुअल लेनी है तो वो गाड़ियां भी ली जा सकती हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। टाटा हैरियर के धागे खोल दिए भाई साहब। पुराने चावल बनते हैं ना, जब कहते हैं चावल हो गए, दारू हो गई, जितनी पुरानी होए ना उतना ही स्वाद आंदा है। तो ये गाड़ी भाई पुरानी नहीं है। कल को ये छिछोरी 3-3 स्क्रीनें डाल के टुच्चा कर दे अंदर से गाड़ी को, जैसे सियारा को इन्होंने किया। उससे पहले अगर आप सियारा के भी टॉप मॉडल प्लान कर रहे हो ना, तो दोस्तों उसको छोड़ के हैरियर की तरफ चले जाना और कोशिश करना पेट्रोल लेना ही तभी है। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे कि पेट्रोल लेना तभी जब कम से कम 300-400-200 किलोमीटर आपकी गाड़ी महीने में सिर्फ चलती है। गाड़ी चलाने के लिए लेनी है ना, तो डीजल थी, है और रहेगी। कोई माइका लाल डीजल इंजन को बंद नहीं कर सकता। डीजल ही चला रहा पूरी दुनिया को। भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, बस टाटा इसकी सर्विस दे दे और अपना लोगो हटा दे। ऐसे महिंद्रा ने किया, अपने लोगो हटा दिए। सही बात है, सारी गाड़ी ऐसे ही अपनी सारी गाड़ियों से अपने लोगो हटा दे। बटरफ्लाई सी या कोई डॉगी सा बना दे। हाथी तो बनाते ही हैं, वो जो गेंडा सा बनाते हैं, पीछे बनाते हैं। हाँ। दोस्तों बस टाटा सर्विस दे दे इस गाड़ी की, बिकॉज इतना कंजर खाना है इनके सर्विस सेंटर्स पे। भाई साहब पंच वाला भी परेशान है, टियागो वाला भी परेशान है, नेक्सन वाला भी परेशान है, जिन्होंने सियारा लिया वो भी परेशान है। भाई देखो एक चीज होती है, सर्विस काफी हद तक आपके हाथ में भी होता है कि आपको कितनी नॉलेज है गाड़ी के बारे में, वरना ये फालतू बिल बहुत ज्यादा बना देते हैं सर्विस सेंटर वाले। भाई साहब सर्विस करवानी आनी चाहिए, हर बंदा सर्विस दे देता है। तो भाई ये थी वीडियो हैरियर की, पूरा निचोड़, पूरा कंक्लूजन इन 2026। अगर अभी भी आप किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो मेरे भाई, तो अक्लमंदी है, कंसल्ट कर लो। ये बाप बेटे की जोड़ी जो है ये आती है और काम के वीडियोस बनाती है। लेकिन अगर वीडियोस देख के आपको इतनी समझ आ सकती है, तो सोचो अगर आप फोन पे जुड़ गए तो गलत गाड़ी आपको मिल ही नहीं सकती। ये नीचे नंबर बना आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पेड कॉल स्लॉट बुक करा के हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हो। अक्लमंदी रहती है 15 मिनट का स्लॉट बुक करने में। और साथ ही साथ किसी गाड़ी की PDI करानी हो तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। भाई इतना लाखों रुपए जब बंदा खर्चता है ना, तो एक पीस ऑफ माइंड रहना हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई कार से रिलेटेड प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं जो हम खुद भी यूज़ करते हैं, वहीं से लिंक से क्लिक करके लेना, ओरिजिनल की रहेगी गारंटी। लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਜਾਈਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?